हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम आप सभी को प्रीतम मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम आज लेक्चर फर्स्ट साइंस का देखेंगे। क्लास 6 एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी जो कि आपका कोर है, जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बातों के। खाद्य पदार्थों के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मकरकंद यानी कि नेक्टर पौधों के फूलों से प्राप्त मीठा रस है। मधुमक्खियाँ मकरंद को पूरे वर्ष उपलब्ध रहने के लिए भंडारित करती है। सर्वाहारी ओमनीवोरस यानी जंतु केवल पादप उत्पाद खाते हैं। यहाँ पे आपको देखिए मकरंद नेक्टर पौधे के फूलों से प्राप्त होता है। ठीक है, ये पौधा के फूलों से प्राप्त होता है। आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। मधुमक्खियाँ मकरंद को पूरे वर्ष उपलब्ध रहने के लिए भंडारित करती है, भाई सही है। सर्वाहारी जंतु केवल उत्पाद खाते हैं। देखिए केवल जो लग गया, केवल का मतलब कि सिर्फ पादप उत्पाद खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सर्वाहारी जो होते हैं सब कुछ खाते हैं, ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सत्य है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो मकरंद मधुमक्खियों द्वारा फूलों के से एकत्र किया जाता है। ठीक, मधुमक्खियाँ इसे शहद के रूप में पूरे वर्ष के लिए भंडारित करती है, क्योंकि फूलों और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं। सर्वाहारी ये वे जीव हैं जो पादप और जंतु दोनों उत्पादों को खाते हैं, जैसे मनुष्य और भालू। क्योंकि चलो इसीलिए कथन 3 आपका गलत है। सर्वाहारी केवल पादप उत्पाद नहीं खाते। आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण विचार करें। ठीक, अभी कथन है विटामिन सी को रक्षक पोषक तत्व कहा जाता है। कारण है या शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन सी आपका इम्यून बूस्टर है, सही है। रक्षक पोषक तत्व है क्योंकि यह शरीर के रोगों से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, आपका कारण भी ठीक है और व्याख्या भी करता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, विटामिन ए, सी, डी और बी कॉम्प्लेक्स शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें रक्षक पोषक तत्व कहा जाता है, यानी कि प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों का मिलान करें। चलिए अब मिलान करते हैं। विटामिन ए क्या बेरी नहीं, विटामिन बी रिकेट्स, विटामिन सी दृष्टिहीनता, विटामिन डी स्कर्वी। आपका विटामिन ए जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है। आपको विटामिन ए की कमी से हो जाएगा रतौंधी 1 नंबर। विटामिन B1 से आपका हो जाएगा बेरी 2 नंबर। और विटामिन सी आपका स्कर्वी होता है, ठीक 3 नंबर। और विटामिन डी से आपका क्या होता है, विटामिन डी से होता है रिकेट्स। तो हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 किस में है, नहीं ए होगा, उसके बाद से ना सी ए, ठीक, ऑप्शन ए में आंसर सही। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। बोल रहा है विटामिन ए रतौंधी, लॉज ऑफ विजन, ठीक। विटामिन B1 बेरी मांसपेशियों का कमजोर होना। विटामिन बी सी स्कर्वी मसूड़ों से खून आना। विटामिन डी रिकेट्स हड्डियों का मुलायम होना, ठीक। मुलायम होने के मतलब कि कमजोर होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है अगला, संतुलित आहार। संतुलित आहार जो है कि के संदर्भ में सत्य कथन चुनना है। संतुलित आहार के में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होने चाहिए, ये बात तो सही है। संतुलित आहार में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए, ये बात सही है। संतुलित आहार हर
आयु वर्ग के लिए समान होना चाहिए। ये अत्यधिक वसा युक्त भोजन संतुलित आहार का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कथन 1 और 2 सत्य है, कथन 2 और 3 सही है। ये 4 वाला तो गलती हो जाएगा, ये भी गलती हो जाएगा। आपका ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। संतुलित आहार हर आयु वर्ग के लिए समान नहीं होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। हर आयु वर्ग के लिए समान होगा कैसे हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सही उत्तर है आपका 1 और 2 सत्य। ठीक है। विश्लेषण संतुलित आहार आयु शारीरिक श्रम और स्वास्थ्य के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए कथन 3 आपका गलत है। वसा की अधिकता मोटापा यानी ओबेसिटी के कारण बनती है, न कि संतुलित आहार का मुख्य हिस्सा। अतः क्या है आपका? चौथा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के बारे में क्या है बातें हैं जो कि सही है, और तो इन्हें शारीरिक वर्धक भोजन कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। ये तो आप सही हो गया। केवल ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये वसा का स्रोत है, ये केवल विटामिन देते हैं, नहीं प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर है शारीरिक वर्धक भोजन कहता है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि को और स्वस्थ रहने के लिए होता है। इन्हें शरीर की वर्धक भोजन कहते हैं क्योंकि ये ऊतकों की मरम्मत और विकास में सहायक होते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आयु कथन। जंतु के उत्पाद जैसे दूध, मांस पोषण में समृद्ध होते हैं। जंतुओं को पादपों पर निर्भर रहना पड़ता है, ये तो बात सही है। कुछ तथा लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। जंतुओं का पादपों पर निर्भर रहना पोषक श्रृंखला फूड चेन का भाग है, न कि दूध की गुणवत्ता के कारण है। ओके, चलिए दोनों सही है आपका कथन, और व्याख्या नहीं करता है, यानी कि आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। जंतुओं का पादप पर निर्भर रहना पोषण श्रृंखला का भाग है, न कि दूध की गुणवत्ता के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। सही। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य आपका क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, स्टार्च हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इन्हें ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्वों के संबंध में सत्य कथन चुनें। वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा देती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। लौ यानी आयरन की कमी से एनीमिया होता है। रफेज ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए वसा जो है आपका कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा देती है, ये बात तो सही है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, सही है। लौ एस की कमी से एनीमिया होता है, लौ एस की कमी से एनीमिया होता है। लेकिन रफेज जो है आपका ऊर्जा नहीं देता है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। आपका 1 2 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका सही उत्तर क्या है? 1 2 3 ठीक। विश्लेषण सूक्ष्मांश रफेज शरीर के कोई ऊर्जा नहीं देता। इसका मुख्य कार्य अपचित भोजन को बाहर निकालने में मदद करना है। अतः कथन 4 आपका असत्य है। ठीक। आवेग का परीक्षण स्टार्च टेस्ट के लिए रसायन का उपयोग होता है। आयोडीन विलयन। आयोडीन के पहचान के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, तनु विलयन, पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तनु आयोडीन का विलयन आंसर होगा। आयोडीन के 2-3 बूंदे जब खाद्य पदार्थ जैसे आलू पर डाली जाती है, यदि
वह नीला काला हो जाए तो इसे स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति मानी जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही मिलान कीजिए अब मसूड़ों से खून आना। ठीक, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन ए से आपका क्या हो जाएगा, ये तो होगा डी, और विटामिन सी आपका हो जाएगा बिना बी, बेरी बेरी, ये हो जाएगा आपका सी। डी सी किधर है जी, डी सी। ऑप्शन ए जो है आपका डी सी ए। विटामिन ई के कारण क्या होता है आपका रक्तवृद्धि रोग होता है, कमी के कारण विटामिन बी से आपका बेरी बेरी, विटामिन डी क्या रिकेट्स, और सी का बेरी बेरी, बेरी बेरी बोल रहे हैं, मसूड़े से खून आता है, स्कॉर्पियो रोग। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणी जो केवल पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्राणी जो केवल पौधों पर निर्भर होते हैं, मांसाहारी नहीं कहा जाता, परजीवी नहीं कहा जाता, सर्वहारी नहीं कहा जाता, उनको हर्बीवोरस कहा जाता है, यानी शाकाहारी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्व के बारे में, वसा ऊर्जा प्रदान करती है, बात तो सही है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करते हुए बात सही है, यानी कि दोनों सही है। वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन वृद्धि में सहायक होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, एनीमिया आपको मिलान वाले में देखे होंगे, आयरन की कमी से होता है। शरीर में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे एनीमिया खून की कमी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन, कथन और कारण पर विचार कीजिए। अभी कथन, हमें संतुलित आहार चाहिए, सही है, यह रोगों से बचाता है, ये भी बात सही है, ये सही है, क्योंकि यह रोगों से बचाता है, जैसे व्याख्या भी ऐसे करता है, सही है, ऑप्शन ए, दोनों सही और व्याख्या भी करता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन है, संतुलित आहार सभी आवश्यक पोषक तत्वों को ऊर्जा उचित मात्रा में प्रदान करता है। पोषक तत्व क्या उचित मात्रा में प्रदान करता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत कर रोगों से बचाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और रोगों से हमारी रक्षा करता है। घेंगा रोग किसी कमी से होता है, सबको पता होगा, आयोडीन की कमी से होता है। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, आपका रिकेट्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, घेंगा रोग कहते हैं, ग्वाटर कहते हैं। चलिए तो ये सीरीज आपका कंप्लीट हुई, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे चैनल से बने रहें।